भले व्यक्ति ने खान जी को वृंदावन जाने को कहा। फिर क्या था, मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब वृंदावन में कृष्ण के मंदिर तक जा पहुंचते हैं। पागलों जैसी हालत, हाथों में जूते लिए, अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। नन्हे श्याम से मिलने की आस लिए खान साहब रो पड़े। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही इंतजार। लेकिन ऋषि पूछ रहे हैं, प्रभु ये बताइए कि भागवत रूपी गंगा, ये ज्ञान रूपी गंगा है, भागवत रूपी गंगा और भागीरथी गंगा में कौन बड़ा है? ऋषियों ने विचार किया। सूत जी भी सोचने लगे, प्रश्न तो उत्तम है। सूत जी ने कहा, भैया महिमा गंगा की भी कम नहीं है, लेकिन भागवत भगवान को इसलिए बड़ा बताया है। किस लिए? बोले गंगा जी का स्नान करने के लिए भागीरथी के किनारे पर जाना पड़ेगा। कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, सूरों जाना पड़ेगा, लेकिन भागवत भगवान की दिव्य ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भागवत भगवान तो स्वयं गांव गांव में आते हैं, शहर शहर में आते हैं और 7 दिन तक अपनी ज्ञान रूपी गंगा को बहा करके सभी मानवों को वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए भागीरथी से भी उत्तम अगर किसी का स्थान है तो भागवत भगवान का स्थान है। लेकिन ध्यान देना दादा, भैया थोड़ा आप भी ध्यान दें। हर व्यक्ति भागवत की कथा को सुन नहीं सकता, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? तो एक संत का बड़ा सुंदर भाव है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा है जा। पिछले जन्म के किए हुए कुछ गलत कार्यों से हमारे इस जन्म के अच्छे पुण्य कथा पांडाल तक तो लेकर के आ जाते हैं, लेकिन पिछले जन्म के किए हुए गलत कार्यों का जो ढक्कन है वो कान पर लग जाता है। पांडाल में बैठने के बाद भी भगवान की कथा हमारे उर्माने देह के अंदर नहीं उतर पाती। आप देखिए, अभी तो प्रथम दिन है। कुछ कुछ प्राणी जिनके पाप ज्यादा प्रबल है वो तो कथा पांडाल तक ही नहीं आ सकते हैं, लेकिन कहीं इस जन्म में कुछ अच्छा कियो है तो कथा पांडाल तक तो प्यारे आ जाओगे, लेकिन फिर भी पिछले जन्म का किया हुआ कर्म ढक्कन बन के कान पर लगेगा। और कुछ कुछ महान भाग कल से ऐसे भी कथा में पधारेंगे। अरे भैया पंडित जी तो 5 घंटा बोलेंगे, पांडाल के पीछे चल के थोड़ा क्या होता है, बीड़ी तो से लगाए ले है? होगा कि नहीं ऐसा? तो इस जन्म के किए हुए कर्म का दुर्भाग्य नहीं है, ये पिछले जन्म के किए हुए ये कर्म का दुर्भाग्य जो भगवान की कथा को आपके जीवन तक नहीं उतरने देगा। मैं तो निवेदन करूंगा, डांगी बाबा ने ऐसा मुहूर्त अपने आप दिखवायो है कि प्यारे थोड़ा बहुत तो काम जीवन में सदैव चलता ही है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए आपको ज्ञान रूपी गंगा को छोड़ करके जाना पड़े है? अपने एक एक समय को श्री दशरथ जी महाराज का जो तीसरा बेटा था, उस पुत्र का नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा था। लक्षण धामसो राम प्रिय, सकल जगत आधार।
वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम होगा। लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण क्यों था? बोले उनका एक ही लक्ष्य था, जो मेरे राम का नहीं सो मेरे काम का नहीं। तो हम लोग भी घर से कथा पांडाल में दांगी बाबा के स्थान पर क्यों आते हैं? अपने जीवन के इतने अमूल्यनीय समय को छोड़ करके क्यों? क्या लक्ष्य बना के आते हैं कि भैया पधारे हैं, पंडित जी पधारे हैं, 5 घंटे जो कहेंगे उसे श्रवण करके आएंगे। अगर बीड़ी ही सुलगाना था, अगर ये कथा पांडाल में बैठ करके बातें ही करना था, तो फिर अपने जीवन के अमूल्यनीय समय को कथा पांडाल क्यों? ये तो घर में बैठ के भी हो सकता है। घर से जो लक्ष्य बना करके चले हैं, उस लक्ष्य को पूरा करके अगर आप जाओगे तो प्यारे क्या बात है, जय जयकार हो जाएगी। तो बड़ा ही सौभाग्य। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है। जनरेटर में ही आएगी नहीं। तो बेचारा सूरदास एकदम से बाहर निकल सकता है क्या? नहीं निकल पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? उस सूरदास को दीवाल का सहारा लेना पड़ेगा, और दीवाल को पकड़ते पकड़ते वो दरवाजे की खोज करेगा, और कहीं दरवाजे के पास में आकर के सूरदास के हाथों में या शरीर में खुजली होने लगी, खुजली, और वो दीवाल को छोड़ के कहीं खुजलाना चालू कर दे और आगे बढ़ जाए। इतने में दरवाजा छूट जाए तो प्यारे सूरदास को पूरा कमरा फिर चक्कर लगाना। तो 84 लाख योनियों में ये 84 लाख